मिडिल ईस्ट में तनाव अब अपने चरम पर पहुंच चुका है। इजराइल ने ईरान पर जो हमले किए उसके चंद घंटों बाद ही ईरान ने इजराइल पर सबसे बड़ा पलटवार कर दिया है और एक के बाद एक 100 से ज्यादा हथियारबंद ड्रोन इजराइल पर दाग दिए। कहा जा रहा है कि ईरान अब यहीं नहीं रुकेगा। ड्रोन के बाद तैयारी मिसाइलों की है। अमेरिकी और इजरायली मीडिया के मुताबिक यह हमला तेहरान की तरफ से ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के जवाब में किया गया है, जिसमें इजराइल ने ईरान की परमाणु ठिकानों और परमाणु वैज्ञानिकों पर हमला किया था। इस्लामी रिपब्लिक ऑफ ईरान ने कहा है कि ईरान के साथ युद्ध शुरू करना शेर की दुम मरोड़ने जैसा है। साथ ही आगे बयान में कहा गया कि दुनिया अब ईरान के संवर्धन, परमाणु टेक्नोलॉजी और मिसाइल क्षमता के अधिकार पर जोर देने को बेहतर ढंग से समझती। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि इजरायली हमले अमेरिका की मंजूरी या कोऑर्डिनेशन के बिना नहीं हो सकते थे। अराक्ची ने कहा कि हम शासन के मुख्य समर्थक के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका को इस लापरवाह साहसिक कार्य के खतरनाक परिणामों के लिए जवाबदेह ठहराएंगे। ईरान के ड्रोन अटैक के तमाम वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हैं, जिसमें दावा किया गया कि ये वही ड्रोन हैं जो ईरान ने इजराइल पर छोड़े हैं। हालांकि वीडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई। दूसरी ओर इजराइल डिफेंस फोर्स ने दावा किया है कि ईरान ने परमाणु स्थल पर हमले के जवाब में इजराइल पर 100 से ज्यादा ड्रोन दागे। फिलहाल आईडीएफ ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि वो इजराइल कब पहुंचेंगे, लेकिन आईडीएफ ने कहा है कि ऐसे ड्रोनों को इजराइल पहुंचने में कई घंटे लगते हैं। आईडीएफ प्रवक्ता एफी डेफरिन ने शुक्रवार सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ईरान ने हाल ही के घंटों में इजराइल पर 100 से ज्यादा ड्रोन लॉन्च किए। उन्होंने यह भी बताया कि 200 से ज्यादा आईडीएफ विमानों ने 330 से ज्यादा गोला बारूद के साथ ईरान में 100 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं है कि ये ड्रोन इजराइल कब पहुंचेंगे, लेकिन अप्रैल 2025 में ऐसे ड्रोन को इजराइल पहुंचने में कई घंटे लगे थे। उस ईरानी हमले और अक्टूबर 2024 में तेहरान द्वारा इजराइल पर किए गए दूसरे हमले के दौरान इजराइल के पास अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और अन्य देशों का एक व्यापक गठबंधन था जो इसे बचाने में मदद कर रहा था। लेकिन इस बार फिलहाल ये साफ नहीं है कि इजराइल के पास ऐसा कोई गठबंधन है या नहीं। फिलहाल ये भी तय नहीं है कि इजराइल ने अपने ही दम पर इस जंग को शुरू किया है या अमेरिका की इसमें मदद मिल रही है। वहीं कहा जा रहा है कि ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल हमले से पहले इजरायली एयर डिफेंस को एंगेज करने के लिए ईरान ने ड्रोन छोड़े हैं, जिसमें इजरायली एयर डिफेंस के पास ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने का वक्त ना रहे और इजराइल में ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो। आपको बता दें कि मध्य पूर्व में पहले से ही जारी तनाव के बीच यह हमला एक बड़े युद्ध का संकेत माना जा रहा है। आशंका जताई जा रही है कि इजराइल के इस हमले के बाद आने वाले कुछ घंटों से लेकर अगले कुछ दिनों में एक बड़ा संघर्ष शुरू हो सकता है। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमले के बाद अपना पहला बयान भी जारी किया। उन्होंने कहा कि ईरान पर हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक उसकी तरफ से इजराइल के अस्तित्व को जो खतरा है वो खत्म नहीं हो जाता। ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई ने कहा कि इजराइल को कड़ी सजा मिलेगी और इस हमले के साथ इजराइल ने अपने लिए कड़वी नीयति तैयार कर ली है जो उसे निश्चित रूप से मिलेगी। उन्होंने शुक्रवार सुबह ईरानी सरकारी टीवी पर धमकी भी दी। आज सुबह इजराइल ने देश के भीतर कई परमाणु और सैन्य ठिकानों पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि इजराइल ने ईरान के खिलाफ अपराध में अपने दुष्ट और खूनी हाथ को दिखा दिया है। उन्होंने कहा कि इस हमले से इजराइल की घृणित प्रकृति का पता चला है। फिलहाल सबकी निगाहें अब मध्य पूर्व पर टिकी हुई हैं।